जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
इस चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व आत्मज्ञान प्रकट होने से पूर्व जीव आत्मार्थी होता है। ये अर्थ शब्द का भाव बहुत सूक्ष्म है। आत्मार्थी जिसे आत्मा से ही प्रयोजन है, आत्मा के अतिरिक्त जगत में किसी भी परपदार्थ से जिसका कोई संबंध नहीं, ऐसी ही चैतन्य परमात्मा तत्व की रुचि और इसके अतिरिक्त और कुछ भी इस जगत में सुहाता नहीं, ऐसा आत्मार्थी जीव ही आत्मज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने इस महान ग्रंथ में आत्मार्थी के लक्षण और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कला समझाई है। कल हमने चर्चा की थी कि जिस जीव में कषाय भाव, राग और द्वेष के भाव, कषाय का दूसरा नाम ही राग द्वेष है, कषाय भाव, राग द्वेष के भाव मंद नहीं हुए हैं, उस जीव को आत्मज्ञान होने का कोई उपाय नहीं है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर ज्ञानी को अंतर में यह जागृति रहती है। इस जागृति से ही ज्ञानी का जीवन है। कल 4 लक्षण पर हमने चर्चा की थी और वे चारों लक्षण परम कृपालु देव ने हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इतनी सूक्ष्मता से और गहराई से समझाए थे कि जिस जीव में कषाय भाव शांत नहीं हुआ, उपशांत नहीं हुआ, उपशम शब्द का उपयोग नहीं किया, उपशांत शब्द का उपयोग किया। उपशम तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद में होता है, मगर कषाय भावों का उपशांत होना, ये कषाय भाव का उपशांत होना अलग है और उपशम अलग है। चौथे गुण स्थान में कषाय का उपशम होता है और परम कृपालु देव यहां जो अज्ञान अवस्था में कहते हैं कि कषाय भाव उपशांत होना माने उदय तो है, मगर उदय होने पर भी वह उदय मंद हुआ है और उस मंद उदय से निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा वहीं से ही शुरू होती है। वह कषाय भाव की मंदता ही है। जो तत्व विचार करेगा कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, देह के अनंत परमाणुओं में एक भी परमाणु मेरा नहीं है, अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकारी भावों में एक भी विकार मेरा नहीं है, ऐसा भाव भी कषाय की मंदता के बिना नहीं आता है।
बीच में नियम से इस प्रकार के शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। इसलिए परम कृपालु देव ने कषाय की उपशांता की चर्चा की थी। फिर ये कहा था कि एकमात्र मोक्ष की ही जिसे अभिलाषा है, और कुछ भी नहीं चाहिए, वह जीवन जीता है, वह भी एक औपचारिकता है। वास्तव में एक ही भावना है कि कब मैं इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, अब इस देह रूपी कारागृह में मुझे जीवन न जीना पड़े, अब कर्मों की हथकड़ी के साथ में मुझे बंधना न पड़े। इस प्रकार से जिसके अंतर में मोक्ष की अभिलाषा है, ऐसा जीव सुपात्र जीव है, ऐसा जीव आत्मार्थी है, और आत्मार्थी जीव ही आत्मज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त परम कृपालु देव भवे खेद और प्राणी दया, इसका वर्णन करते हुए कहते थे कि संसार परिभ्रमण का जिन्हें खेद होता है, अब ये जन्म मरण से कब छूटूं। और इतना ही नहीं, प्राणियों के प्रति भी दया का भाव है। कल हमने चर्चा की थी, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हुआ, अभी घर में रहता है, अभी व्यापार आदि करता है, अभी कोई वन जंगल में गया नहीं है, फिर भी घर में रहते हुए भी उसके आत्मा में प्राणियों के प्रति भी, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति अनहद करुणा का भाव है। यद्यपि मैं किसी जीव को मारता भी नहीं हूं और बचाता भी नहीं हूं, यद्यपि आत्मा न किसी पराये को मारने जा सकता है न बचाने जा सकता है, क्योंकि जो मरता ही नहीं है उसे मारने कौन जाएगा। मगर फिर भी सामने वाले के मरने से मुझे पाप नहीं लगता, या सामने वाले के बचने से मुझे पुण्य नहीं लगता। मुझे पाप लगता है मेरे पाप के भावों के कारण, और मुझे पुण्य बंधता है मेरे भावों के कारण। इसलिए मेरे भाव ही मुझे काम में आते हैं। सामने वाला जीव का मरना और बचना ये उसके कर्म के उदय है। ये चार लक्षण बता करके परम कृपालु देव ने आत्मार्थी जीव के लक्षण कहे थे। आज 39वीं गाथा में आत्मार्थी जीव के भीतर में तत्व के संबंध में जो सुविचारणा प्रारंभ हुई है, वह सुविचारणा कैसी होती है, उसका स्वरूप आज हमें समझना है। गाथा को पढ़ लेते हैं, जिससे सुविचारणा शब्द का गहरा भाव हमारी समझ में आए। गाथा 39 है। दशान एवी जा सुधी जीवल है नहीं जो, मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रो।
जब तक जीव में ऐसी दशा प्रकट नहीं होती है, तब तक जीव मोक्ष मार्ग को नहीं पाता है और उसका आत्म भ्रांति रूप रोग दूर नहीं होता है। अब तक जो भी आत्मार्थी के लक्षण बताए थे और जो पिछली गाथा में भी आत्मार्थी के लक्षण बताए, ऐसी दशा के बिना जीव आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। परम कृपालु देव ने सामान्य रूप से यह कथन किया, इसलिए हमें स्वच्छंदता का पोषण किए बिना परम कृपालु देव के भावों को समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि पाप का त्यागी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कितने भी पाप करें। बार बार बात बात में फिर वो शेर का दृष्टांत लेकर के स्वच्छंदता का पोषण न हो, इसका भी ध्यान रहे। क्योंकि परम कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र में ये जो 4 लक्षण बताते हैं वह उसके लिए ही है कि जीव एकांत का पोषण न करने लगे। भीतर में तो चैतन्य का तत्व विचार चल रहा है, सुविचारणा। अच्छे विचार इसका अर्थ नहीं है। सुविचारणा का अर्थ है जो चैतन्य सत्ता है प्रत्येक घटना में अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को ही और ज्ञान को ही घटित करना। मैं कहाँ हूं यही घटित करना। एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, उसकी निरंतर चैतन्य तत्व विचार की धारा रहती है। अवकाश ही न मिले व्यर्थ के विकल्पों के लिए। और जब तत्व विचार इतनी गहराई में होने लगे, पिछले कुछ दिनों से आप ध्यान प्रयोग सुन रहे हैं, दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग में आज भी आपने सुना न कि कैसे भी करके, बस कैसे भी करके ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ये विचार करता है ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, मगर ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है ये भी तो परिणाम में जानने में आ रहा है न। कितनी सूक्ष्म बात थी कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये भी परिणाम में जानने में आ रहा है, ध्रुव में तो जानने में नहीं आ रहा। और ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर कि मेरी चैतन्य परमात्म तत्व की ध्रुवता में, इस न्यायक देव की ध्रुवता में कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। इसलिए जो भाव है कि मैं जानूं मैं जानूं मैं जानूं, वहां से वह उठ जाता है, जानने के परिणमन से ही उठ जाता है। और उस परिणमन का जो रस आता था वह रस भी छूट जाएगा। एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ध्रुव का जोर। सुविचारणा परम कृपालु देव जो कहते हैं जब ये 4 लक्षण जीव में आते हैं तभी उसके अंतर में सुविचारणा शुरू होती है। जो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अंतर्मुहूर्त जो चैतन्य तत्व विचार चलता है, उस तत्व विचार के काल में एक ही न्यायक देव का ही जोर है। भले ही वह विकल्प ऐसे आते हो, भले ही ऐसे भाव आते हो, मगर उन भावों के काल में भी उन भावों को अनदेखा कर देता है, उन भावों को अप्रयोजनभूत देखता है। प्रयोजन मेरा एक से ही है, चैतन्य से, बस। कितने भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हो, मगर तुम्हें लगेगा ही नहीं।
जब तुम गहराई से भेद ज्ञान और चिंतन करोगे ना भगवान, ये तुम्हें लगेगा ही नहीं कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, जैसे ही तुम्हें अनुभव होगा, तत्व विचार की बात कर रहा हूं, तत्व विचार करते करते भी जो तुम्हारे अंतर में अनुभव होगा, तुम्हें नया नया लगने लगेगा कि अब पहले जैसा नहीं रहा। तुरंत तुम वापस आ जाते हो। पहले कितने दिनों तक, पहले तो चैतन्य शब्द ही नहीं सुना था, अब चैतन्य शब्द सुना, अब चैतन्य शब्द तो सुना, मगर फिर अब अहोभाव भी आने लगा। आज भी मेरी कुछ ज्ञान दीपकों से बात हो रही, उनका हृदय जो इतना भावों से गदगद होकर के जो उछल रहा था, वो अंदर से इतने 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 उछल रहे थे कि अब इसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी रुचता नहीं है अंदर में, अब कहीं पर भी रुचि नहीं लगती, एक ही चैतन्य की ही बस, और कहीं पर भी रस नहीं है। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति बनी रहे कि निज चैतन्य परमात्मा तत्व, उसी का विचार परिज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तो भी यही विचार करना, परिज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तो भी ये परिज्ञेय ज्ञान में जानने में नहीं आए हैं, ये परिज्ञेय ज्ञान में जानने में आए ऐसा विकल्प पैदा हुआ है, परिज्ञेयों का ज्ञान में जानना नहीं हुआ है। ऐसे ये दोनों बात अलग अलग है। परिज्ञेय ज्ञान में जानने में आए ऐसा नहीं है, ये विकल्प खेलता रहता है, ये विकल्प खेलता रहता है, जो विचार विकल्प के रूप में ये खेलता रहता है कि ये विकल्प कि ज्ञान में ये परिज्ञेय जानने में आते और हर बार पकड़ में भी नहीं आते। कहाँ हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ज्ञेयों को हम जानते हैं और हमारे अंदर में वो रिकॉर्ड होता है। वो मान्यता में ये बात ऐसी पड़ी है, वह मान्यता जो है वह मान्यता विकल्प का सुनती है, वह मान्यता है वह विकल्प का सुनती है, वो विकल्प की और एकत्व करती है, इसलिए तो वह मान्यता मिथ्यात्व कहलाती है, वह मान्यता धोखेबाज और दगाबाज कहलाती है, क्योंकि जो हो ही नहीं रहा उसका वह ऐसा स्वीकार करती है। हो रहा है ये कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और श्रद्धा उन विकल्पों को मानती है, अनुभव को नहीं मान करके विकल्पों को मानती है, वह श्रद्धा अनुभव को अनदेखा कर देती है, इसलिए उस श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। मगर हे ज्ञान दीपक, ऐसा मिथ्यात्व अनंत पर्याय में ऐसे मिथ्यात्व का पोषण हुआ, अनंत 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 पर्यायों में ऐसा मिथ्यात्व का पोषण हुआ, फिर भी वह मिथ्यात्व भी ज्ञायक तो नहीं बन गया ने, वह मिथ्यात्व भी ध्रुव तो नहीं बन गया ने। सदा काल ये जागृति कि बस मिथ्यात्व मिथ्यात्व ही रहता है, ध्रुव नहीं बनता। परम कृपालु देव का आज जो 39वीं गाथा का जो ये शब्द है, उसी के ऊपर आज हमें गहराई में जाना है। जो कृपालु देव की भावना थी, आत्मार्थी जीव उस प्रकार से तत्व विचार करे। कैसा तत्व विचार करे? चैतन्य 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 चैतन्य। जब तक ऐसी दशा नहीं आएगी, और जीव जोग, जोग माने योग, योग माने वह मोक्ष मार्ग जो है वही योग है, वह मोक्ष मार्ग को पाता नहीं है, और उसका आत्म भ्रांति रूपी जो रोग है, जो अंतर रोग है, वह मिटता नहीं है। यही सबसे बड़ा रोग है। देह की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, देह की बीमारी तो मेरी बीमारी ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ मेरा नाता ही नहीं जुड़ा, उस शरीर की बीमारी को ही मैंने अपनी बीमारी मान लिया।
कैंसर हुआ तो कैंसर से एक बार मृत्यु हुई, ब्रेन ट्यूमर हो गया तो एक बार मृत्यु हुई, हार्ट अटैक आ गया तो एक बार मृत्यु हुई, मगर उस मिथ्यात्व रूपी, उस मोह रूपी बीमारी की याद ही नहीं आती। कैंसर की गठान याद आती है, मोह की गठान याद नहीं आती कि जिस मोह की गठान के कारण एक मरण नहीं अनंत बार मरण हुआ है। चींटी में गया, कीड़े में गया, मकोड़े में गया, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, और एक बार की बात कहाँ है। ये तो अनंत 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 काल का ये चक्र है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, बस यहां आए हैं, खाली हाथ मत लौटना। यहां जन्म हुआ है, वापिस जब तुम जाओ तब तुम्हारी झोली खाली ना हो। तुम उस आत्मा की पहचान के साथ में, तुम उस रत्नत्रयी के आभूषण को पहने हुए इस देह में से विदा होना। सोना और चांदी, हीरा और जवारात बहुत पहना है भगवान, अब उसे समझना है, उस रत्न से अपने को सुशोभित करना। बैंक के लोकर में बहुत 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 धन रखा, मगर असली धन जो परम धन है उसकी पहचान नहीं हुई। बस विस्फोट के लिए तैयार रहना। यह देह स्मशान में जल करके बैर बिखेर हो जाए, उससे पहले ही इस देह को बिखरता हुआ देखने का अभ्यास कर ले। अंदर का जो रोग है वह छुपा है, आत्मा का स्वरूप भी छुपा है और आत्मा की बीमारी भी छुपी है। ये अंतर रोग है, ये बहुत छुपा रोग है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, ज्ञान 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 ज्ञान। अंतर में रोग है, मगर वह रोग जो है वह रोग मेरा स्वभाव नहीं है। वह रोग अभी है, उसका लक्षण जानना कि बस रोग मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो गठान को दूर कर देता है और शरीर के अंग को और गठान के बीच में वह चाकू लगा करके दोनों को अलग अलग कर देता है। पूरे शरीर को नहीं काट देता, ऐसा भाग काट करके अलग कर देता है। ऐसे ही भेद ज्ञान के बल पर, मैं चैतन्य परमात्मा भेद ज्ञान के बल पर बस ऐसा अलग कर, इस देह के अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी अपनी अनुभूति का वैभव नहीं जा रहा। बस वह चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें से वह नहीं है। बस ये जागृति। कपड़े पर जो दाग लगा है वह दाग, कपड़ा जब तैयार होकर के आया था तब वह दाग नहीं था, वह दाग बाहर से आया है, वह कपड़े का स्वभाव नहीं है, वह ऊपर से लगा है। ऐसे ही जागृति रहे कि जो भी राग और द्वेष के विकारी भावों का जो दाग है वह दाग बाहर से है। बाहर से है माने वह कर्म के उदय से होने वाला विकार है। मेरे चैतन्य में से तो कुछ भी बाहर नहीं आता। यहाँ तो ज्ञान की तरंग भी चैतन्य की ध्रुवता में से बाहर नहीं निकलती। वह ज्ञान की ये ज्ञान की जानन 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 धारा, ये जानन धारा भी चैतन्य तत्व जो भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा की ध्रुवता में से बाहर नहीं निकलती। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा में परम कृपालु देव वैद्य है। प्रत्येक सद्गुरु वैद्य है और वैद्य है वह उपचार करते हैं। यद्यपि यही उनकी विशेषता है, उपचार।
और यही है, यही है, यही है। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, अंदर से अहोभाव आए, अंदर से ऐसा महिमा भाव की परम कृपालु देव, एक ही ध्रुव चैतन्य की बात। इसलिए तो ये परम कृपालु देव की पुकार, जिन्होंने चैतन्य परमात्मा को पहचाना है, जिन्होंने आत्मा को जाना है, उनकी दृष्टि में अब देह आता ही नहीं, उनकी दृष्टि में देह भी नहीं आता, देह के संयोग भी नहीं आते, संयोगी भाव भी नहीं आते। बस पहले ही यही, रोग है तो रोग का उपचार करो। डिटेल में बाकी सब बाद की बात है, पहले मूल बात आत्मा है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं कौन छू, बस वहां से ही शुरुआत कर। हु एम आई, शुरुआत यहां से, मैं कौन हूं। वह जो मैं कौन हूं, इसलिए आत्म सिद्धि शास्त्र में पहले यहां से ही शुरुआत की कि आत्मा है। इसलिए हूं कौन छू क्या थी थयो, वहां से ही शुरुआत की, हूं कौन छू। बाकी की बात बाद में। जब तुम्हारे शरीर पर जैसे ही तीर लगे और कोई डॉक्टर वहां पर हो, तो डॉक्टर आकर के पहले इस डिटेल में जाकर के ये वैज्ञानिक खोज करने नहीं जाएगा कि तीर कहां से आया था, तीर किसने मारा था, ये वो बात की है, वो सब बात की बात है। पहले पहले बस ये मर न जाए, जल्दी से जल्दी तीर निकल जाए, बाकी की बात बाद में करेंगे। अमेरिका और कनाडा में ऐसा ही होता है। जब भी कोई अकस्मात होता है, कुछ भी हो, कोई हादसा हो जाए, पहले ही इंसान को लेकर के अस्पताल ले जाते हैं, पहले ही। भारत जैसा नहीं है अमेरिका और कनाडा में। कोई भी व्यक्ति यदि वो बीमार हुआ, अकस्मात हुआ, कुछ भी, पहले हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट होगा। उसके पास में 1 रुपया भी नहीं है, मगर पहले, क्योंकि जिंदगी महत्वपूर्ण है, रुपया नहीं। हमारे यहाँ बात कुछ और है, पहले 2 लाख जमा करो, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगी। अमेरिका में, कनाडा में, ये तो मैंने अपनी आंखों से इतने लोगों को देखा है। ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, पहले रोग मिटाने की बात करते हैं। जब कोई बेचारा मरता मरता एक्सीडेंट हुआ हो, हादसा हो गया हो, हार्ट अटैक आ गया हो, कहीं से गिरा, घायल हुआ, तो पहला ही यही इलाज है कि बस उसे अस्पताल ले जाकर बस उसकी मरम्मत पहले हो। उसके पास में कितना पैसा है, उसके पास में इंश्योरेंस है या नहीं है, वो सब बात बाद में करेंगे। बीमारी पहले दूर हो। सदगुरु किसी की डिटेल में नहीं चाहता कि तुम्हारे पास में कितना पैसा है, तुम गरीब हो, तुम धनवान हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी जाति कौन सी, तुम्हारा कुल कौन सा, तुम्हारी जेब में कितने रुपये हैं, वह कुछ नहीं देखता। और यदि न देखे तो ही वह सदगुरु है। सदगुरु है, वहां पर छोटी और बड़ी 2 कतार नहीं होगी, वहां पर व्यापार नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु की दृष्टि बहुत सूक्ष्म दृष्टि है। सदगुरु का हृदय इतना विराट है कि उस विराट हृदय में सब समा जाते हैं। वहां निर्धन भी समा जाता है, वहां धनवान भी समा जाता है, वहां हर कोई समा जाता है। वास्तव में ऐसा सदगुरु ही इस पृथ्वी को अभी जरूरत है। हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव यही बात बता रहे हैं कि अंतर का जो रोग है, उस रोग को मिटाना। वह रोग सबसे खतरनाक है, वह रोग जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, वह मिथ्यात्व की बीमारी है। ऐसा रोग तब तक मिटता ही नहीं है जब तक जीव के अंतर में ऐसी दशा नहीं आती। जब तक ऐसी दशा नहीं आती, तब तक वह रोग नहीं मिटता। माने उस जीव के अंदर थोड़ी कोमलता हो, सरलता हो,
पवित्रता हो, तब जाकर के आत्मा को पहचानने की बात बहुत दूर है। पहले शुरुआत तो हो। जमीन में बीज तो तुम बाद में बोना, पहले वहां जमीन पर हल चला है या नहीं, मिट्टी मुलायम हुई है या नहीं। क्योंकि रोड के ऊपर यदि तुम बीज डाल दोगे, बस बहुत गाड़ियां चलेगी, बीज खत्म हो जाएगा, उस बीज का फिर कोई मूल्य नहीं रहेगा, खत्म हो गया। जो बीज वृक्ष होकर के इतने फल को दे सकता था, मगर समाप्त हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति। सदगुरु देव धन नहीं देखते, तन नहीं देखते, सदगुरु देखते हैं तो तेरी जो दशा है, इस दशा के अनुरूप तू कितना प्यास लेकर के गया है, उतना पानी तुझे मिलेगा। कितना पैसा लेकर के नहीं, वहां पैसा नहीं देखा जाता, वहां प्यास देखी जाती है। बस यह जागृति सदाकाल बनी रहे। हम धन्य भागी है इस पृथ्वी पर, हम धन्य भागी है। और ये बात तुम न जानोगे, तुम्हारी समझ में न आएगा। मैं तुम्हारे सामने इसलिए कह रहा हूं कि हम इतने धन्य भागी है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूम करके देख करके आया हूं, और तब अहोभाव आता है कि अपने घर में ही शांति है। इस देश में जब तुम वापस लौटो, तुम बाहर जाओ तो तुम्हें पता चले कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितने तड़प रहे हैं। धर्म का कुछ भी पता नहीं है। मांस खाओ, शराब पियो, बुरे व्यसन का सेवन करो, और फिर भी तुम धार्मिक, धर्म के नाम पर दुनिया में क्या क्या नहीं चल रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति सदाकाल बनी रहे। बस सदाकाल ये जागृति बनी रहे। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति कि कैसे भी करके शरीर की बीमारी को मिटाने के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पण करता हूं। डॉक्टर यदि कह दे कि तुम्हें कैंसर हुआ है, तो तात्कालिक अपने पास में पैसे न हो तो भी सब कुछ लुटा करके, घर बेच करके, गहने बेच करके ऑपरेशन कराने जाते हैं कि नहीं जाते? क्योंकि वो बीमारी इतनी खतरनाक लगती है। क्या कभी ऐसा लगा कि सदगुरु के पास जाकर के मेरे मोह की बीमारी को दूर करके आओ, मेरे विकारों की बीमारी को दूर करके आओ? और वहां तो कुछ भी खर्च नहीं करना है, वहां तो बस खाली होकर बैठना है। जो खड़ा घड़ा खाली होकर के रहता है, वह बरसात के कारण वो भर जाता है। गुरु के पास जाकर के तुम वह खाली होकर के बैठना। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं पामर हूं, मैं पापी हूं। और इस भाव से जितना भर जाएगा, उतना ही तू माला माल हो जाएगा। सारी दुनिया में जहां जहां गया था, वहां सब जगह गुरु बनने गया था, मार्गदर्शक होने गया था, सलाह सूचन देने गया था। किसी ने मांगी नहीं, फिर भी सलाह देकर के आया था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, वही तो सलाह है। तो आदत बहुत पुरानी है दूसरे को सलाह देने की, मशवरा देने की। मगर हे चैतन्य परमात्मा, गुरु के पास जब जाए तब ऐसे भाव से जाना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोरा था और मैं कोरा ही मरना नहीं चाहता। मैं अब आपके वात्सल्य करुणा से अब भीगना चाहता हूं। अब इस देह से बाहर निकलने से पहले मैं उसे देखना चाहता हूं जो देह में से बाहर निकल रहा है, और वही परमात्मा है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति प्रति समय बनी रहे।
देखो क्या कहते हैं, जब तक जीव में ऐसी दशा प्रकट नहीं होती, ऐसी दशा माने कैसी दशा, आत्मार्थी की दशा। जब तक जीव आत्मार्थी नहीं होता है तब तक आत्मज्ञानी नहीं होता है। ये सूत्र याद रख लेने जैसा है। जब तक आत्मार्थी न होगा तब तक आत्मज्ञानी भी नहीं होगा। बस मुझे कैसे भी करके मेरे इस मोह के रोग को मिटाना ही मिटाना है। कहीं ऐसा न हो कि उत्तम योग पाकर के भी ऐसे चैतन्य परमात्मा तत्व की पुकार आप परमात्माओं को घर पर बैठे बैठे सुनने को मिल रही है, फिर भी ऐसा न हो कि मोह के भाव के कारण, अहंकार और आग्रह के कारण आत्मा की पहचान के बिना जीवन व्यर्थ में ही बीत जाए और बाद में पछतावा हो। कल हमने कितना सूक्ष्म दृष्टि से ये भाव समझा था। हमारे महाभाग्य कैसे है, पैर में खाली एक छोटा सा कांटा भी लगा हो और उस कांटे को यदि कोई निकाल दे तो हमें कितना अहोभाव आता है कि मेरे पैर का कांटा किसी ने निकाल दिया। वो तो पैर का कांटा है, पैर का कांटा किसी ने निकाला तो इतना अहोभाव आता है कि धन्य हूं, किसी ने मेरा पैर का कांटा निकाल दिया। बहुत खटक रहा था। जब पैर में लगा हुआ कांटा खटकता हो तो ऐसा लगता है कि कोई उसे निकाले। दिखता नहीं था, सूक्ष्म था, ऐसे सूक्ष्म कांटे को भी उन्होंने निकाल दिया तो कैसा अहोभाव आता है। और गुरु ने तो मिथ्यात्व का कांटा निकाला है। हे ज्ञान दीपक, सदा काल यह जागृति और यही अभ्यास करना। जितना जितना तत्व विचार करता जाएगा उतना उतना सद्गुरु के प्रति अहोभाव बढ़ता जाएगा, उतना उतना न्यायक देव के प्रति भी अहोभाव बढ़ता जाएगा। बस सदा काल ये अभ्यास और जागृति रहे। आज परम कृपालु देव ने मेरे ये रोग को दूर करने के लिए मुझे जो ये बोध दिया है, शरीर की वेदना जिसे होती है वही समझता है, क्योंकि उस समय कभी कभी तो इतनी वेदना होती है, ऐसा लगता है कि मृत्यु आ जाए तो अच्छा है। मौत को चाहने लगते हैं कि कब मौत आ जाए, क्योंकि सहा नहीं जाता, बीमारी सही नहीं जाती और ऐसा लगता है कि मौत आ जाए तो अच्छा है, कब मर जाओ। मैं बहुत से लोगों के वहां पर दादी माँ, दादा, ऐसे बहुत से लोगों के घर पे गया और उनको मैं पूछता हूं कि कैसा लग रहा है, तो बोले बहुत दर्द हो रहा है। वो कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है, बस अब शरीर छूट जाए तो अच्छा है। माने मनुष्य मरना नहीं चाहता, वो पीड़ा कितनी होती होगी कि मरने को भगवान तैयार हो गया, वो मरने को तैयार है, वो वेदना कैसी। हे परम कृपालु देव, आपने मेरा ऐसा रोग और ऐसी बीमारी मिटाई। हे परम कृपालु देव, आपने मेरे आत्मा में लगा हुआ वह अनादिकालीन कांटा निकाला। ये सब आपकी ही कृपा है। ऐसा अंतर में अहोभाव आए कि बस मैं बीमार हूं। प्रत्येक जीव यहां बीमार है। जब तक वह मोह का भाव है, बस वही सबसे बड़ी बीमारी है। ये देह में बीमारी बीमारी नहीं है। जहां बीमारी है
बस उस बीमारी को ही, ओ हो, उस बीमारी को ही अलग कर दिया है। वह बीमारी मेरा अंग नहीं है, तो कितना सहज हो जाता है भगवान। जैसे गठान कैंसर के शरीर में से निकाल दी तो कैसा हो जाता है कि शरीर में से गठान निकल गई। ऐसे ही अंतर में ये विचार चले, यही विचार कि समय सार की 36वीं गाथा में यही कहा है कि जो मोह का भाव है, उस मोह के भाव को ऐसे ही दूर देखना, ज्ञान से दूर देखना, मोह को ज्ञान से दूर देखना। बस इसलिए बीमारी मेरे में से, बीमारी जिसको कहते उस बीमारी को ही मेरे से अलग देख लिया। मोह मेरा कुछ भी नहीं है, वस्तु नहीं, गाड़ी मोटर बंगला नहीं। ये बात है कि गाड़ी मोटर बंगला मेरा नहीं है, फिर भी मैंने उसे अपना माना, मेरा माना। ये मेरा मानना यही तो मोह है। और इस मोह को भी मैंने अपना माना कि ये मोह है किसका, ये मोह तो मेरा है, ये मोह मेरा है। हे ज्ञान दीपक, जहां पर भी चैतन्य 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 चैतन्य, यहां मोह है ही नहीं। मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। ज्ञान ज्ञान में ही स्थित रहता है। और जब ज्ञान जानने का कार्य यदि रोक दे, बीमारी के समय ऐसा होता है, बीमारी के समय हम एक जगह पर ही बैठना पड़ता है, सब काम अटक जाते हैं, न ऑफिस जा पाते हैं। बीमारी है, ऑफिस भी नहीं जा पाते, दुकान नहीं जा पाते, कोई घर का काम नहीं कर पाते। इतनी बड़ी बीमारी है, अब करें क्या? मगर मिथ्यात्व की बीमारी होने पर भी मेरा कार्य रुका नहीं। मोक्ष में जाना, 7 राजू पार करना, वह मेरा कार्य नहीं है। वो जो जानन जानन धारा चल रही है, वह कार्य रुका अपने से ही, अपनी ही जांच कर। जानन 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 धारा, ये मेरा कार्य रुका। बस इस कार्य में ही ध्रुव की मस्ती, इस ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की मस्ती, ये चैतन्य 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 की मस्ती फिर तो कहां पर भी है, कहीं पर भी रहे। यह जागृति, इस जागृति से ही वह रोग जो पर्याय में पड़ा है वह मिट जाता है। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, यदि वैध उत्तम श्रेष्ठ हो तो डरने की जरूरत नहीं। सद्गुरु वैध सुजान, ज्ञान 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 की ही अनुभूति। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान की ही जागृति। कि ज्ञान का कार्य रुकता नहीं है यदि ज्ञान में बीमारी होती, ये मोह की बीमारी। एक ओर से मोह है, वो मोह पर में अपनापन करता है, और दूसरी ओर से एक धारा ये चलती रहती है, जानना जानना। ये धारा उस मोह के भाव के कारण रुकती नहीं, तो सीधा ही मोह तेरे अंदर नहीं आएगा। वो विकल्प है, वो विकल्प भी तेरे अंदर नहीं आएगा। जब निर्विकल्प अनुभूति की बात होती है, तब तू अंदर जाने के लिए कोशिश मत करना। क्योंकि जब तू अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तू जीता है विकल्प के साथ में, और अंदर जाना है, तो तू विकल्प को लेकर के अंदर जाना चाहेगा। इसलिए अंदर जाने के लिए जब भी तुझे कहता हूं कि अंदर जा, तो वो चेष्टा करके अंदर जाने को नहीं कहता, वह अनुभव कर। अनुभूति जितनी जितनी प्रगाढ़ होती जाती है, उतना ही गहराई में जाता है। इसलिए कहता हूं जस्ट फील इट, सिर्फ अनुभव कर।
हे चैतन्य परमात्मा, यह अनुभव कर, जस्ट फील इट। जितना 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 तुझे एहसास होगा, बस वही कला। अंदर जाने के चक्कर में तो विकल्प के ऊपर ही बैठता रहता है, क्योंकि अंदर जाना है, ये भाव ही बड़ा कर्तृत्व का बोझ बन जाता है। डुबकी लगा देना है, इस भाव तू खुद विचार करेगा कि जब तुझे आत्मा ज्ञान 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 अंतर में जैसे अनुभव में आता है, तो तुझे स्वयं को ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ था और क्या मान रहा था, कहाँ मैं फंसा हुआ था। मैं विकल्पों को लेकर के अंदर जाना चाहता था, उसके साथ में कल्पना करके, और विकल्प में तो है ही नहीं। जो मछली पानी में ही तैर रही है, वह मछली पानी के ऊपर जमी हुई काई को लेकर के फिर वह पानी में तैरना चाहे और उसमें वह सुख माने, ये बात तुम्हें कैसी लगती है? कि पानी है, मछली है, तैरना हो रहा है, तो बाहर जो काई है, उस काई को लेकर के अंदर क्यों जाना है? तो जब तुम्हारे अंदर में ये विकल्प चलता है, मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, उस समय उस विकल्प को लेकर के अंदर जाने के लिए भी मत करो। इस कार्य को इतना सहज होने दो, क्योंकि ये स्वरूप सहज है। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। ये सहज है, आत्मा भी सहज है और आत्मा में लीनता और स्थिरता भी सहज है। सदा काल ये जागृति बस बनी रहे, सहज में सहजता की अनुभूति, और यही स्वीकार। बस अब तो कहीं पर भी है, जहां है अनुभूति के बाहर कहीं भी नहीं है, उन विकल्पों को लेकर के नहीं जाता। ढीला छोड़ दे, विकल्पों को ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, उसकी गिनती करना बंद कर दे। मैं जानता हूं आप ज्ञान दीपकों को, दीपक कनेक्शंस के जो प्रयोग जो भगवान आप सुनते हैं, अहोभाव आता है ना, मगर मुझे आपका अहोभाव तो तब आएगा जिस समय आप उस अहोभाव से भी हट करके सिर्फ अनुभूति पर आकर के ठहर जाएंगे। बस तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो भाव से मैंने तुमको वो तत्व जो परोसा है, तुम्हें स्वयं को ही होगा कि बस अब इतनी सहजता जीवन में आ गई है। जैसे बने वैसे तुम जहां रहो, जहां बसो, बस यही न्यायक की और ध्रुव की मस्ती। वह स्वरूप आज मैं रात को जाने से पहले आपको एक प्रयोग भी देकर के जाना चाहता हूं। सबसे पहले तो
सुबह के जो ध्यान के प्रयोग आप सुनते हैं भगवान, उस पिछले कुछ दिनों से YouTube पर जो प्रीमियर आ रहे हैं, उस प्रीमियर में बहुत से ज्ञान दीपक अहोभाव से भर जाते हैं। उस प्रीमियर को सुनकर के जब आपके अंदर में अहोभाव आता हो, एकांत में बैठे, बहुत खुशी की लहर उठती हो कि मैं ऐसा परमात्मा, मैं परमात्मा। आज जो सूक्ष्म बात, कैसी बात आई कि पर्याय 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 जानना पर्याय में होता है, मेरे ध्रुव में नहीं होता। तो जैसे ही मेरे ध्रुव में नहीं होता, मैं ध्रुव, तो वह ध्रुव को जानना हो गया। फिर भी वह ध्रुव को जानना पर्याय में हुआ, तो इतना अहोभाव आता है कि ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। मगर तुरंत ही ये प्रैक्टिकल प्रयोग, ये आज रात को सोने से पहले, यदि तेरे घर में मूर्ति तो नहीं होगी, मंदिर में बैठा है तो मूर्ति को देख लेना, और घर में बैठा है तो भगवान की तस्वीर को सामने देख लेना। जो भगवान ध्यानस्थ है, ध्यान में लीन है, ऐसी कोई भगवान की मुद्रा देखना, और अपने को भी दर्पण में देख लेना, अपने चेहरे की रेखा को बदलता हुआ देख लेना, और भगवान की मुद्रा, भगवान की तस्वीर और तू देखना, ये दोनों की तुलना करना। जब मैं कहता हूं कि मुझे भगवान आत्मा का अहोभाव आ गया है, इतना अहोभाव आता है, इतना अहोभाव आता है, इतना अहोभाव आता है, मगर मेरा जो अहोभाव है वह भगवान के अहोभाव से अधिक है। यदि भगवान के अहोभाव से तो अधिक नहीं है, तो फिर भगवान के चेहरे में कहीं ऐसी उछल कूद दिखाई दे रही है, वहां पर रेखा बदलती हुई दिखाई दे रही है, वहां मूर्ति नाचती हुई दिखाई दे रही है। वो इसमें कसौटी पे कसना कि अहोभाव का मतलब है स्थिरता, नो रिएक्शन। कनेक्शन उसी का नाम है, नो रिएक्शन। जस्ट फील इट, डोंट एक्सप्रेस इट। ये बात अलग है कि आप एक्सप्रेस करते हो क्योंकि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मगर मैं आपको कहूं प्रयोग, ये प्रयोग बस जब भी तुम्हें अहोभाव आए, उसे एक्सप्रेस किए बिना ही और अंतर में अनुभव करो, और इसके अलावा किसी और के सामने मत बताना। हम यदि मिलेंगे, तुम अपने अनुभवों को बताना, मगर घर में, परिवार में, अपने मित्रों को भी, कितना भी नजदीक का साथी हो उसे भी इसके बारे में कुछ मत कहना। क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है? डोंट स्पीक, जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट कीप साइलेंट, और बस अनुभव, जस्ट फील इट। तुम्हारा आनंद दुगुना होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि तुम अब पचाना तुम्हें आ गया। अब तुम और सद्गुरुदेव, और कोई नहीं। और कोई नहीं, सिर्फ अनुभव करना। जब तेरे पैर में से कांटा निकल जाए तो दुनिया में जाकर के ढोल नगारा लेकर के बजाना मत, जस्ट फील इट कि बिना कांटे का हो गया। और हो सके तो एक बार उस आदमी के सामने भी नजर करके देख लेना जिसने कांटा निकाल दिया। वही सद्गुरु। ये भाव आता है, मैं तुमसे क्या कहूं कि कांटा निकालने वाले को भी देख लेना, देख ही लेगा भगवान। अहोभाव इतना आता है। तो आज रात्रि में सोने से पहले आप सभी परमात्मा ये प्रयोग करेंगे। जस्ट फील, डोंट एक्सप्रेस।
बस ये प्रयोग आपको बहुत उपयोगी होगा। और अभी जो आपकी साधना चल रही है उसमें साधना के हिसाब से मौन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अंदर में अनुभव हुआ है, तुम जिसके सामने भी बोलोगे, कोई होगा जो समझेगा ही नहीं, तुम्हारा बोलना व्यर्थ जाएगा, वो समझेगा नहीं। होगा ज्यादा से ज्यादा अपने को ज्ञानी सिद्ध करने आ गया, कोई ये भी कह देंगे। कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी को सुनना नहीं है और जबरदस्ती तो सुना रहा है, तो बहुत सी घटना ऐसी होगी। और दूसरी बात कि तुझे अभी वो अनुभूति हुई नहीं है कि तू गुरु होकर के दूसरे को बोध भी दे, तेरे पास में वह कला भी अभी प्रकट नहीं हुई। इसलिए जब तक उस अनुभूति तक पहुंचता नहीं और तू प्रोसेस जब अंदर में करता है, तब चुपचाप रह करके फील कर, एक्सप्रेस मत कर। और एक ही व्यक्ति ऐसा रख, गुरु, जिसके सामने तू सब बातें कह सके। क्या चिंतन चलता है, क्या तत्व विचार चल रहा है, ध्रुव का भाव क्या ग्रहण हो रहा है, पर्याय से दूरी दिखाई दी है या नहीं दिखाई दी, पर्याय और द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान का प्रयोग कैसा चलता है। बस, मगर और किसी के सामने मत करना। यदि तुम पति पत्नी हो तो भी मैं मना करता हूं, मत कहना। पति पत्नी से न कहे, पत्नी पति से न कहे कि तुम्हारे अंदर में आत्मा कैसा अनुभव में आ रहा है, सिर्फ तुम ही पचाओ। मैं सत्य कहता हूं तुमसे कि तुम्हारा आनंद दुगुना होता जाएगा, क्योंकि शक्ति बचेगी मौन रह करके। ईर्ष्या, हीनता, बड़प्पन का भाव, ये बहुत से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। यदि तू अपने पति के सामने कहे कि मेरी दशा ये हो गई, कौन पति ये बर्दाश्त करेगा जिसको खुद को अनुभूति नहीं हुई, और तू उसके सामने जब ये दशा बताई और उसे पता चले कि मेरी पत्नी ज्ञानी हो गई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस पथ पर बस अकेला यात्रा कर और किसी के सामने कुछ भी मत कहना। तो ये प्रयोग की बात मैंने आपसे कही। 39वीं आज की ये गाथा, आज का ये सत्संग बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर आज तो फंस गया हूं। इलाका भी पहाड़ी है, जिस रास्ते में 2 घंटे 3 घंटे में जाना था, वहां पहुंचने में 8 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा, पूरे पहाड़ी विस्तार में, मगर आनंद में हूं। पता नहीं रात को 12 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, कितने बजेंगे, मगर 12 बजे से पहले अपने को सत्संग में बैठना था, मुझे तुमसे मिलना था। इसलिए आपको इस चालू यात्रा में बुलाना पड़ा। बीच में बार बार इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सत्संग
छूटा होगा, टूटा होगा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना, मेरा प्रयास पूरा था कि कैसे भी करके हमारा आज का सत्संग हो। और आज सुबह से मैंने आपके लिए लैपटॉप भी यूज नहीं किया। सुबह से निकला था कि बैटरी बचा करके रखो, काम में आएगी। जैसे तुम पैसे बचा करके रखते हो, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम में आएंगे, ऐसे ही मैंने बैटरी सुबह से बचा करके रखी थी कि शाम के सत्संग के लिए, 1 घंटे के सत्संग के लिए काम में आएगी। और आई, और सहज योग ऐसा हो गया। मैं आपको कहता हूं ना, पूरी पृथ्वी पर घुमा हूं, किसी को भी जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, मगर जहां जाता हूं वहां कोई न कोई मिल ही जाते हैं। अनजान देश हो, अनजान लोग हो, मैं यहाँ बागडोगरा के एयरपोर्ट पे उतरा। बहुत लोग थे, मगर एक ऐसा आदमी मिल गया जिसके साथ में मैं यात्रा कर रहा हूँ। बोले बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा था, कोई इंतजार कर रहा हूँ, बस मिल गए। मैंने उनसे कहा मैं ही आ गया, मैं ही आया हूँ, इस रास्ते पर कोई आने को तैयार नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सुनसान ऐसा रास्ता है, पहाड़ी इलाका है। मगर बस मिल गया कोई दीवाना। हे परम कृपालु देव, ऐसी ही यात्रा है, जहां जाओ कोई न कोई परमात्मा 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 परमात्मा, बस कोई न कोई परमात्मा। दैट इज द कनेक्शन। ये जो कनेक्शन कह रहा हूं, ऐसे ऐसे जीवों का योग आज भी इस पृथ्वी पर होता है। जैसे ही मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, आपने देखा ये गाड़ी बीच में रुकी, ये भी मैं सत्य बता देता हूं। जिनकी गाड़ी में मैं बैठा हूं उनको सिगरेट पीने की आदत है, मगर उन्होंने क्या कहा मालूम है? जब उनको पता चला कि गाड़ी में से प्रवचन होने वाला है, बोले आप गुरुजी है, मैं इस गाड़ी में सिगरेट भी नहीं पीऊंगा। मैं ऐसा अनादर कैसे करूं? आप जरा विचार करो, इस दुनिया में भले ही जिनको शास्त्र कंठस्थ नहीं है, भले ही जिनको गीता कंठस्थ नहीं है, भले ही जो छान करके पानी नहीं पीते, भले जिनके जीवन में धर्म के बारे में कुछ भी पता ना हो, कुछ भी नहीं, मगर इतना कोई व्यक्ति, इतना, ये सब इस जगत में सभी आत्मा परमात्मा है। हे ज्ञान दीपक, किसी को हीन मत समझो, किसी को नीचा मत समझो, सभी को परमात्मा के रूप में देखो। अभी आज रात्रि में जब मैं पहुंच जाऊंगा, अभी सिक्किम के लिए मैं निकला हूं। सिक्किम की
स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में कल सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग होने जा रहा है। तो हम सब कल मिलेंगे। कल सुबह आपके लिए प्रीमियर यूट्यूब पर आएगा। अभी आप सभी ज्ञान दीपकों को इस सत्संग में बीच में बहुत बार अवरोध आने पर भी आपने ध्यानपूर्वक एकाग्रता से सुना और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा